पंजाब में यूं ही कोरोना महामारी के कारण बसों को सवारियां कम मिल रही हैं। लोगों के पास पैसे भी पहले जितने नहीं रहे, लेकिन सरकार बस की सवारियों से भी राज्य के खाली खजाने को भरने का जुगत लगा रही है। पंजाब सरकार ने सरकारी बसों का किराया बढ़ा दिया है। 1 जुलाई से पंजाब में बस का सफर महंगा हो गया है। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की मार कहीं ना कहीं दोहरे रूप में अब आम आदमी के ऊपर पड़ने लगी है। पंजाब सरकार ने कहने को तो 6 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बसों के किराए बढ़ाए हैं, लेकिन ये किराए कहीं ना कहीं आम आदमी पर किस तरीके से असर डालते हैं, इसका एग्जाम्पल ये है कि 100 किलोमीटर पर 6 रुपये अतिरिक्त हो जाते हैं। मसलन लुधियाना से चंडीगढ़ का किराया 105 रुपये है, लेकिन बढ़े हुई कीमतों पर ये 115 हो जाएगा। ये साधारण बसों का किराया है। अगर आप एयर कंडीशन, वोल्वो और डीलक्स बसों की बात करें तो उन पर यह किराया और बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने किराया बढ़ाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। साधारण बसों के किराए में 6 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। सुपर लग्जरी बसों के किराए में सर्वाधिक 100% वृद्धि की गई है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने किराए को लेकर रिव्यू किया था और पिछले 20 दिनों से लगातार डीजल के दाम बढ़ने का हवाला भी दिया था। सरकारी आदेश के बाद साधारण बसों के किराए में 6 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। पहले ये किराया 116 रुपए प्रति किलोमीटर था, अब ये बढ़कर 122 रुपए प्रति किलोमीटर हो गया है। आम बसों में 1 रुपए 22 पैसे प्रति किलोमीटर वसूले जाएंगे, जबकि HVAC बसों में 1 रुपए 46 पैसे के हिसाब से किराया लिया जाएगा। वहीं इंटेग्रल और सुपर इंटेग्रल बसों, AC और वॉल्वो बसों का किराया भी क्रमशः 2 रुपए 19 पैसे और 2 रुपए 44 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने अपने कार्यकाल के 3.5 साल में 4 बार बसों के किराए में बढ़ोतरी की है। ये जो आजकल लोग बसों में सफर करते हैं, उनके आमदन के स्रोत ज्यादा नहीं, बड़ी मजबूरी से लोग बस में सफर करते हैं आजकल, और उन लोगों को कुछ देने के बजाय और उनके ऊपर बोझ डालना ये किसी भी तरीके वाजिब नहीं। पंजाब के मोहाली ISBT पर इस किराए बढ़ोतरी का सीधा असर दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना से बनी स्थिति के बाद वो पंजाब सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसके उलट किरायों में बढ़ोतरी कर दी गई। पहले लुधियाना से मोहाली का किराया 105 था, अब 115 रुपये हो गया, 10 रुपये किराया बढ़ गया। तो जो पहला जो किराया था उतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा किराया नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी जड़ा है वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। बहुत ज़्यादा गरीब आदमी पे मार पड़ेगी। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रोपड़ नवा शहर से आया हूँ, PGI के लिए दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मेरे को इतना भी किराया महसूस ज़्यादा हो रहा है कि मेरे को कम से कम किराया होना चाहिए। बस किरायों में बढ़ोतरी को लेकर पंजाब सरकार ने इसे अपनी मजबूरी करार दिया और कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं ला रही है, इसलिए मजबूरी में किराए को बढ़ाया गया है। और केंद्र सरकार डीजल की कीमत अगर कम कर देती है तो फिर जनता को राहत पंजाब सरकार की ओर से दे दी जाएगी। अगर 5 रुपए बढ़े हैं तो दूसरी तरफ आप ये भी देख लो कि जो 20 लाख करोड़ रुपया है वो आ जाए ना जल्दी, उसकी वेट कर रहे हैं ना। आप बोलो ये अकाली दल BJP वालों को कि जल्दी से वो 20 लाख करोड़ का हमें हिस्सा भेज दे, हम सभी सब्सिडी दे देंगे। पंजाब में विपक्ष नहीं, कांग्रेस पार्टी भी पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आम लोगों का कहना है कि अगर डीजल पेट्रोल के दाम इसी तरह बढ़ेंगे तो हर चीज महंगी होगी, इसलिए लोगों ने दोनों सरकारों से पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर राहत देने की मांग की है। चंडीगढ़ और मोहाली से सत्येंद्र चौहान के साथ